ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 77% से अधिक हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 30 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 68,584 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 4 गुना से अधिक हो गई है। जांच, पहचान और उपचार की सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर भी 1.75% है। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए रोगी सामने आए। अब तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 38,53,407 तक पहुंच चुकी है। इस समय देश में 8,15,538 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,043 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक इस संक्रमण से 67,376 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,72,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 5 महीनों में कोविड जांच में काफी वृद्धि हुई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योग करने का सुझाव दिया। एम्स में संक्रामक रोग विभाग की डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों को लापरवाही न करने और अपने घरों पर रहने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को स्वीकृति दे दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मिशन कर्मयोगी मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वीं सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रो रेल का परिचालन सोमवार से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। 12 सितंबर तक सभी मार्गों पर मेट्रो सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। शुरू में मेट्रो सेवाएं कुछ अंतराल पर चलाई जाएंगी, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाते हुए 12 सितंबर तक पूर्ण स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में मेट्रो सेवाएं 2 शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी। कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में स्थित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल ऐसे व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोविड का कोई लक्षण नहीं होगा। स्मार्ट कार्ड और कैशलेस या डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यात्रियों को कम से कम सामान लेकर चलने और धातु के सामान साथ न रखने की सलाह दी जाएगी ताकि स्टेशनों पर जांच में समय कम लगे और असुविधा न हो। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामेट्रो नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि संस्कृत ने ही भारतीय संस्कृति को प्रवाहमान बनाया है। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है जिसमें संस्कृत की धारा अविच्छिन्न बहती आ रही है। मानव के आंतरिक जीवन को और अधिक शाश्वत बना सकने का ज्ञान संस्कृत में ही समाहित है। विधानसभा अध्यक्ष आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह के तहत संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर गोरखपुर में आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रकृति के कोप से बचने का तरीका, उसे समझने का नया दृष्टिकोण, समूचे विश्व को परिवार मानने की संस्कृति हमें संस्कृत वाङ्मय से ही मिली है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त ने कहा कि भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को व्यक्त करने वाली भाषा संस्कृत ही है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है कि 14 सितंबर से पहले अक्टूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक 2 पाली में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।